Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, now we are going to discuss our फर्स्ट ईयर पेयरिंग स्कीम एक्सपेक्टेड 2022। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की जो पेयरिंग स्कीम है 2022 एक्सपेक्टेड जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं शुरू में ही आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड की तरफ से कोई भी रिटन पेयरिंग स्कीम कभी नहीं होती है, तो जो आपको कहता है ये कंफर्म है, आप उससे ज़रूर कीजिएगा कि आप बोर्ड की तरफ से रिटन है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि अक्सर बहुत सारी पेयरिंग स्कीम आपको मार्केट में मिल रही हैं, तो आप आंखें बंद करके उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड की तरफ से रिटर्न नहीं होता। मैं आज के लेक्चर में आपको जो पिछले 6-7 ईयर्स के जो पेपर हैं उनका कंपैरिजन करके बताऊंगा, और उनके बिहाफ पे जो एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम हो सकती है वो मैं बताऊंगा। मैं शुरू में बार बार कह रहा हूँ कि कंफर्म कोई चीज़ नहीं होती। लास्ट ईयर काफ़ी चेंजिंग हुई थी, तो फिर बच्चे सर पकड़ के बैठे होते हैं, जी ये तो पेयरिंग स्कीम और आ रही थी तो ये। बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन नहीं है कि जी इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आने हैं। आपको पूरी बुक ही तैयार करनी होगी। हाँ, इस पेपर कंपैरिजन से आपको बहुत सारी हेल्प ये मिल जाएगी कि कौन कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये शुरू में ही मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ ताकि बेटा बाद में मसला ना हो। लेकिन लेक्चर जब आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी फ्रूटफुल होगा, बिकॉज़ इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आपको कुछ थोड़ा सा बताऊंगा, और पिछले सालों के कुछ कंपैरिजन भी हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हेलो लेडीज़, क्या आप मुनासिब कीमत पर लेडीज़ कपड़े खरीदना चाहती हैं, वो भी ऑनलाइन? आपके मसले का हल हमारे पास है, वो है 24 होम शॉपिंग। तो आपको बस करना है क्लिक, देखना है हमारा स्टॉक, अपनी मर्जी का करें चूज़ और करें ऑर्डर। 24 होम शॉपिंग। आप हमें ज्वाइन करें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। प्लीज़ ज्वाइन अस। पंजाब बोर्ड के अंदर नॉर्मली ये 9 बोर्ड आ रहे हैं, फेडरल बोर्ड भी है, बट ये 9 बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो सेम है। द फॉलोइंग 9 बोर्ड्स हैव सेम पेपर पैटर्न अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें हम लाहौर बोर्ड की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, इसके बाद साहिवाल बोर्ड है, देन डेरा गाजी खां बोर्ड है, बहावलपुर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है और मुल्तान बोर्ड है। ठीक है जी, ये 9 बोर्ड है जिसका पेपर पैटर्न जो है वो सेम होता है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा चूँकि न्यू स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं और मोस्टली पेपर की जो डिवीज़न है उसका आइडिया नहीं है, तो मैं 7 डिवीज़न भी आपको बताऊंगा और बाकी चीज़ें भी लेके चलूँगा। इसमें आपको आइडिया है जी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव का होता है। आपके टोटल पार्ट्स कितने होते हैं? 20 पार्ट्स होते हैं, और आपने अटैम्प्ट कितने होते हैं? करने होते हैं 20 ही अटैम्प्ट करने होते हैं हर और टोटल टाइम इसके लिए कितना होता है? हाफ एन आवर, 30 मिनट होते हैं जी इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए, और इसके मार्क्स भी क्या होते हैं? 20 होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा, जो अक्सर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कहते हैं जी पेपर पूरा नहीं हो सका, मुझे आता था बट मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अगर आप गौर करें, 20 पार्ट है, 30 मिनट है, तो ऑन एवरेज अगर हम बात करें एक ऑब्जेक्टिव की तो 1.5 मिनट, ऐसे ही है ना, 1.5 मिनट तकरीबन है जिसमें आप एक ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ये तो हो गया एक जनरल हमने जो कैलकुलेशन की है, बट अब थोड़ा सा मैं आपको डीपली लेके जा रहा हूँ। और बेटा डीपली इसमें क्या आ रहा है कि आपके पास कंपैरिजन मैं दे रहा हूँ पिछले कुछ सालों का। क्वेश्चन नंबर 1, आप 2014 की बात करें ग्रुप 1 में तो 12 डायरेक्ट क्वेश्चन आए। कर्सर पे फोकस कीजिएगा। डायरेक्ट से मतलब कौन से क्वेश्चन होते हैं? जो इसमें डेट लिखनी होती है, जिसमें सिंपल फार्मूला होता है, आपने सिर्फ सर्कल को फिल करना होता है, ऐसा ही है, इसको कहता हूँ मैं डायरेक्ट। तो और 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको हमें सॉल्व करना होगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आप इन टर्म्स ऑफ कह सकते हैं। ग्रुप 2 की बात करें तो 11 आपके पास डायरेक्ट थे और 9 जो थे सॉल्व करने वाले। अच्छा, अगर 12 क्वेश्चन है डायरेक्ट, अब मुझे ये बताएं
डायरेक्ट क्वेश्चन करते हुए कितने सेकंड में आप कर सकते हैं, आपने सिर्फ सर्कल फिल करना है। जो न्यू स्टूडेंट मेरे साथ हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर यूट्यूबर घर में बैठ के सुन रहे हैं तो काइंडली आंसर साथ साथ दीजिएगा, आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। तो देखें, एक सर्कल को फिल करते हुए आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, आपको आता है फार्मूला है, फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो आपने सिर्फ ABCD सर्कल फिल करना है। तो कितने सेकंड में कर सकते हैं बोलिएगा? 10, 15, चले मैं आपको मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड में एक सर्कल फिल कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला आप प्रेडिक्ट करना है जो भी है उसके बाद। तो अब मैं थोड़ा सा बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप 30 सेकंड में एक कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो 12 ऑब्जेक्टिव आपके कितने मिनट में हो जाएंगे? 6 मिनट में 12 ऑब्जेक्टिव हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास स्टिल 24 मिनट्स होते हैं 8 पार्ट करने के लिए, और 8 3s आर 24, तो 3 मिनट होंगे एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। कुछ ऑब्जेक्टिव थोड़े से सॉल्वेबल होते हैं, मीन उसको आगे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो ये जस्ट कंपैरिजन करने का मकसद ये है कि जब भी पेपर आपके हाथ में आएगा, आपने जैसे जैसे तो पहले सिंपल है, डायरेक्ट वाले हैं वो जल्दी से फिल करते जाने, बजाय इसके कि लंबे क्वेश्चन पकड़ लें और आपके ऑब्जेक्टिव रह जाएं। और देखें, अगर 6 मिनट के अंदर आप तकरीबन हाफ पेपर कर लेते हैं तो बाकी आप मेंटली काफ़ी रिलैक्स होते हैं। फिर भी वॉच अपने सामने रखें और मैक्सिमम 2.5 मिनट्स लें आप एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। नॉर्मली ये होता है 10-10 की रेशियो जो है ये बिल्कुल बैलेंस कंसिडर की जाती है। अब आप देखें 11-9 है, 2015 में देखें तो 11-9 की रेशियो दे दी है और 10-10 की। ये मैं कह रहा था 10-10 नॉर्मली जो होता है ये आपका बैलेंस पेपर होता है कि 10 आपके डायरेक्ट होते हैं और 10 आपने क्या करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। 2016 का कंपैरिजन देखेंगे तो इसमें देखो बड़ा मज़े का पेपर था, 15 और 5। 15 डायरेक्ट क्वेश्चन करने होते हैं और 5 आपने इसमें सॉल्व करने होते हैं, सॉल्व करने होंगे। 14 और 6 की बात है जो आ चुका है कि 14 डायरेक्ट क्वेश्चन थे। तो ये अगर 15 देखें तो 6-7 मिनट में तो आपका ऑब्जेक्टिव ये हो जाता है। बाकी 5 से 6 क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। 17 में ये रेशियो 8-12 की है। ये सबसे थोड़ा सा टफ पेपर आया है कि 12 इसमें सॉल्व करने वाले होते हैं थे। 2018 में परफेक्ट पेपर था, 10-10 की रेशो दी है। 2019 की बात करें तो 10-10 और 13-7 की रेशो, और 20 में कोविड की वजह से पेपर नहीं हो सके थे। 21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 10-10 और 13 और 7 है। तो अभी इस स्लाइड से हमने ये सीखा है कि आपने सबसे पहले डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव आपने अटेम्प्ट करने हैं, देन आपने सॉल्व करने वाले करने हैं। इसके लिए कुछ वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर, ये वाली वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो देखिएगा, बोर्ड आंसर शीट की वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये अब आप फाइनल ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो ये तीनों वीडियोस आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगी। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? तो आगे चलते हैं जी। ये था थोड़ा सा कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव का, और साथ ये बता दिए कि जी 20 ऑब्जेक्टिव आपने टोटल 30 मिनट्स होते हैं। अब आते हैं जी आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें सब्जेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट या सेक्शन 1 है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है। ये टोटल कितने मार्क्स का होगा? 50 का। शॉर्ट क्वेश्चन की सिर्फ बात हो रही है। इसमें 3 टोटल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, इसमें टोटल पार्ट्स दिए होते हैं 12, आपने करने कितने होते हैं? 8 पार्ट करने होते हैं। इसका और हर पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो ये 16 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि एवरेज टाइम कितना है। आपने मैट्रिक में पता नहीं इसको कभी इस तरीके से किया होगा कि नहीं, बट फर्स्ट ईयर या इंटर की बात करें तो हम टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मीन अगर मैं ऑन एवरेज बात करूं हर एक पार्ट सॉल्व करने की तो वो 3 to 3.5 मिनट है। अब इसमें भी कुछ ऐसे आ जाते हैं, कोई डेफिनेशन आ गई है, कुछ फार्मूला आ गया है, तो वो 1 मिनट में भी हो जाते हैं। लेकिन ऑन एवरेज आपने 3-3.5 मिनट आपने एक पार्ट के लिए देना है। इसके बाद टोटल एवरेज टाइम अगर क्वेश्चन 2 की बात करें तो 28 मिनट है। मैं जब बोर्ड आंसर शीट की बात कर रहा हूँ तो बोर्ड आंसर शीट में मैंने ये भी बताया है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने पेज पे आप कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेज पे कर सकते हैं। तो बोर्ड आंसर शीट वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो ये सेम पैटर्न पे है, इसमें भी 12 पार्ट है। करने कितने होते हैं? 8 करने होते हैं। मीन 16 नंबर का पेपर आप इसमें से कह सकते हैं। और अगेन एवरेज टाइम फिर वही आ जाएगी 3 to 3.5 मिनट। और अगर इस पूरे क्वेश्चन की बात करें तो 28 मिनट एवरेज टाइमिंग है। ठीक है जी।
तो इसमें भी 3.5 आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो सेक्शन 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बात करें। इसमें बेटा टोटल होते हैं 13 पार्ट, आपको 9 पार्ट करने होते हैं, तो 9 2 आर 18 नंबर का ये पोर्शन होगा, ये क्वेश्चन होगा। इसमें भी एवरेज टाइम मैंने सेम रखा है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 3.5 मिनट है और 32 मिनट। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये पूरा सेक्शन 1 जो है आप 90 मिनट में कर सकते हैं। आप रख लें क्लॉक का टाइम 1.5 आवर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देना। अब इससे ज़्यादा नहीं जाना। अक्सर स्टूडेंट ये 20 देखें, टोटल 25 पार्ट्स हैं, 8 और 9। अब ये कुछ स्टूडेंट 25 पार्ट करते हुए 2 घंटे भी ले जाते हैं, तो इसका मतलब है वो अपने लॉन्ग क्वेश्चन को हर्ट कर रहे हो। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने किसी भी सूरत हर्ट नहीं करना। आपने इसको बेटा 1.5 आवर में इसको एट एनी कॉस्ट कंप्लीट करना है। देखो समझ आ रही बात की? चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास सब्जेक्टिव का जो सेकंड सेक्शन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। टोटल इसमें बेटा 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9, एंड इन 5 में से आपने टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है उसका ए और बी पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट, टोटल 10 पार्ट्स हैं, 3 क्वेश्चन 5 में से करने होंगे। और इसमें बता रहा था जो एवरेज टाइमिंग मैंने निकाली हुई है वो 7 to 8 मिनट एक पार्ट के लिए। अगर क्वेश्चन की बात करूं तो ऑन एवरेज 15 मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए चाहिए होते हैं। और इस पूरे सेक्शन के लिए जो आपको टाइम चाहिए होता है वो है 50 मिनट। 1.5 आवर उसके लिए और 50 मिनट इसके लिए। मैं फिर कहूँगा कि मेरी वीडियो देखिएगा, हाउ टू अटेम्प्ट योर मैथ पेपर। उसमें बाकी किस तरह पेपर को आपने पढ़ना है, कितनी देर के लिए रिवाइज़ करना है, उसके साथ इस पेज को इस पीस को लगाइएगा तो इंशाल्लाह कंप्लीट आपको। और इसमें एनालिसिस मैंने करके दिया हुआ है कि किस किस तरीके से आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया थोड़ा सा पेपर पैटर्न, टाइम की ड्यूरेशन। अब आ जाते हैं आपके जो पिछले सालों में पेपर आ चुके हैं उनका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी, पेयरिंग स्कीम जो पिछले सालों में उसने की है। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो 2014 ग्रुप 1 से लेकर 2021 ग्रुप 2 तक अगर मैं बताऊं तो बेटा चैप्टर नंबर 1 में से नॉर्मली एक ही ऑब्जेक्टिव आता है। सिर्फ ये 2018 में उसने कोई नहीं दिया था, लेकिन नॉर्मली एक ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 में से आता है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस कंपैरिजन को देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। चैप्टर 2 में से नॉर्मली पहले तो 2 की रेशियो आती थी, लेकिन अब उसने एक एक क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है पिछले कुछ सालों से। चैप्टर 3 की बात कर रहे हैं, इसमें फिक्स ही है, 2 ऑब्जेक्टिव ही वो हर साल दे रहा है। चैप्टर 4 में भी सेम स्टोरी है कि वो 2 ऑब्जेक्टिव हर साल दे रहा है। चैप्टर 5 की बात कर रहे हैं तो इसमें कंफर्म एक ऑब्जेक्टिव देता है हर साल। चैप्टर 6 की बात करें तो इसमें 2-2 की रेशियो है, लेकिन लास्ट ईयर उसने 3 ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं। चैप्टर 7 की बात करें तो नॉर्मली 2 की रेशियो होती है, लेकिन लास्ट ईयर उसने एक एक ऑब्जेक्टिव दिया है, यानी कि ये 6 में एक एक ऐड कर दी है। फिर चैप्टर 8 की बात करें तो इसमें भी 2 की नॉर्मल रेशियो होती है, लेकिन लास्ट ईयर उसने एक एक का डिफरेंस दे दिया है। चैप्टर 9 की बात करें, इसमें नॉर्मली एक ऑब्जेक्टिव आता है, लेकिन पिछले साल उसने 2 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। चैप्टर 10 की बात करें, इसमें ऑल द वे एक ही ऑब्जेक्टिव आया अभी तक। 11 की बात करें, ऑल द वे एक ही ऑब्जेक्टिव अभी तक उसने डाला है। चैप्टर 12 इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव डाल रहा है। चैप्टर 13 में एक ऑब्जेक्टिव है और चैप्टर 14 में भी एक ही ऑब्जेक्टिव अभी तक उसने ऐड किया है। तो ये वो कंपैरिजन है जिसकी बेस पे हम देखेंगे कि यार नेक्स्ट ईयर वो कितना आपको दे सकता है। ठीक है जी, कंपैरिजन करने का बार बार मकसद यही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, जो भी आगे आना है कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड के पेपर तो ऑब्वियस बात, वो जब बना रहे होते हैं तो भाई तो नहीं बताना है कि जी ये वाली चीज़ें आ रही हैं। चलें जी आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये एक एक शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 किन किन चैप्टर में से बन रहा है वो भी बताता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो चैप्टर नंबर 1 में से बनता है, चैप्टर नंबर 2 में से बनता है, चैप्टर नंबर 3 और 4 पहले 4 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है।
ओके है जी। अब थोड़ा सा और इसको डीपली लेके चलते हैं। चैप्टर 1 में से नॉर्मली 3 क्वेश्चन वो दे रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, मीन 6 नंबर का पेपर है। क्वेश्चन 2 में से चैप्टर 2 में से भी वो 3 ही आ रहा है। इसमें कुछ रेड कलर आपको नज़र आ रहे हैं। रेड कलर का मतलब वो डेफिनेशन इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। लास्ट ईयर उसने डेफिनेशन नहीं दी थी, कोविड का जो था स्मार्ट सिलेबस था, लेकिन आप डेफिनेशन करके जाइएगा। चैप्टर 3 के 3 शॉर्ट क्वेश्चन दे रहा है और चैप्टर 4 के भी 3। अभी तक इसने 2014 से लेकर इवन 2011 से जो मैंने पेपर आपके अपलोड किए हुए हैं, आपको ये बता दूं, आपके तमाम चैप्टर के ऑलमोस्ट शायद एक आध चैप्टर का रह गया, पास्ट ईयर पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। न्यू स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, सर चैप्टर का नाम लिखिएगा, बाय आगे लिख के मोहम्मद आतिफ अदौस मेरा नाम लिखिएगा। आपको वो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लहदा मिल जाएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन लहदा मिल जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन लहदा मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 किन चैप्टर में से आ रहा है? फर्स्ट 4 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। देखो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये चैप्टर 5 है। 5 में 6 और 7 8 से ये अगले 4 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 नॉर्मली बना रहा है। अब इसमें देखें तो चैप्टर नंबर 5 में जो ऑन एवरेज है वो 2 क्वेश्चन ही हैं। सिर्फ 2019 में 3 दिए थे, लेकिन ये 2 क्वेश्चन, एक आ जाती है नॉर्मली डेफिनेशन आ जाती है और एक क्वेश्चन दे देता है। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो 4:5 की रेशो आ रही है। 7 की बात करें तो 3 की और 4 की रेशो है। 8 में भी वो 3 और नॉर्मली 3 ही की एवरेज वो दे रहा है। लास्ट ईयर भी 3 आए हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, शॉर्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें रिमेनिंग पूरी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, जिसमें 9 10 11 12 13 14। नाइन्थ की अगर हम बात करें तो उसमें 3 शॉर्ट लास्ट पेपर में दिए थे और यही रेशो पिछले कुछ सालों से वो कर रहा है। चैप्टर नंबर 10 में 3 शॉर्ट है, यही रेशो दे रहा है। 11 में एक शॉर्ट दे रहा है। 12 में 4 शॉर्ट दे रहा है लास्ट टाइम, वैसे 3 की रेशो इसमें चल रही थी। 13 में एक है और 14 में ऑल द वे 2 होते हैं, लेकिन लास्ट ईयर उसने एक दिया है। देखिएगा जी, तो अब ये कुछ और कंपैरिजन आपको मैंने करके दे दिया है कि किन चैप्टर में से कितने पार्ट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो पिछले कुछ सालों में दे रहा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। लास्ट सेक्शन है जी इसका लॉन्ग जो है ये आपके फर्स्ट ईयर में काफ़ी क्रिटिकल है। इसमें बहुत ज़्यादा शफलिंग होती है, जिसकी वजह से आप ये सर्टेन नहीं कह सकते हैं कि यार ये चीज़ आ रही है या नहीं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 3 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो नॉर्मली चैप्टर अगर आप देखें ए पार्ट 2012 में 14 15 और 16 में वो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन तीसरे और चौथे का ले रहा था, लेकिन 2017 से 18 तक उसने 2 3 का कर दिया है। 19 में 2 और 6 का कॉम्बिनेशन कर दिया है। ये देखें कितनी शफलिंग वो कर रहा है। लेकिन अभी जो लास्ट ईयर है फिर वो उसी पैटर्न पे आ गया, 3 और 4, यानी कि चैप्टर 3 में से एक पार्ट दे रहा है, चैप्टर 4 में से। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 5 और 6 में से दे रहा है, लेकिन इसमें भी उसने 2017 से 18 तक देखें 4 5 का कॉम्बिनेशन दिया है, एंड देन 3 और 7 का कॉम्बिनेशन दे दिया है। बट लास्ट पे फिर 5 और 6 पे वापस आ गया है, जो पैटर्न 2014 से 16 चल रहा था। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन 2017-18 में 6 8 और फिर 19 में 4 8 का कॉम्बिनेशन उसने दे दिया है। सबसे जो अच्छी बात है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है चैप्टर 9 और 10, इसमें अभी तक उसने कोई चेंजिंग नहीं की। 9 में से एक पार्ट कंफर्म आ रहा है, 10 में से एक आ रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो बात करें, 12 में से एक पार्ट कंफर्म आ रहा है और 13 में से एक पार्ट कंफर्म आ रहा है। यहाँ से देखते हुए आप अक्सर हम बच्चों को इसलिए ट्रिग्नोमेट्री भी पहले करवाते हैं कि यार आपका ये वाला 2 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएं, एक क्वेश्चन आपने इनमें से देखना है कौन सा आप करें, वो अब आप देखेंगे तो आपकी ओवरऑल तैयारी है तो मसला कोई नहीं है। बेहतर है कि चैप्टर 2 3 4 5 6 7 8 जो है इनको ज़रूर कर लें। बाकी ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपने क्या डिसीजन लेना है। मेरी सजेशन यही होती है कि आप पूरी बुक करो, इसीलिए मैं कंप्लीट आपको टॉपिक करवाता हूँ। देखें 14 चैप्टर एंड तक है, अभी तक 14 में से लॉन्ग नहीं आया, आपको ये भी बता दूँ, लेकिन बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये नहीं आ सकता है। ठीक है, सो अपनी तैयारी इस तरीके से रखें कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए। जो न्यू स्टूडेंट उनको बता दूं मैं कि 14 चैप्टर मैंने कंप्लीट ईच एंड एवरी पार्ट सॉल्व किया हुआ है। 11.2 कंप्लीट एंड एवरी पार्ट सॉल्व की। जो वर्ड प्रॉब्लम है जैसे 12.3 है वो ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। बाकी मेरी हर एक्सरसाइज के लेक्चर अवेलेबल हैं
और लेक्चर में आपका वो है तो स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड है, बट उसमें एग्जांपल सॉल्व की हुई है, थ्योरी है, और इतने क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो नॉर्मली आपको कॉलेज में शायद इससे इतने करवाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो वो जो मर्जी एक्सरसाइज लिखो, मेरे नाम से सर्च करो बाय मोहम्मद आतिफ फरदौस, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। चलते हैं जी आगे। चलें जी, ये तो हो गया पिछले कुछ सालों का कंपैरिजन। अब आते हैं एक्सपेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ दिस। मैं फिर वो देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, कहीं ये कंफर्म नहीं है। फर्स्ट ईयर में बेटा जो समरी आने के लिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए है, फर्स्ट चैप्टर में से 1 जो आम रेशो आ रही है, 2 में से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, चैप्टर 3 में से 2, 4 में से 2, 5 में से 1, 6 में 2, 7 में 2, चैप्टर 8 में से 2, 9 में 1, 10 में 1, 10 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1 और 14 में 1, ये एक्सपेक्टेड है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 है जो आमतौर पर किन चैप्टर से बनता है, 1, 2, 3 और 4। तो ये नॉर्मली अभी तक 3-3 की रेशो ही दे रहा है, तो यही एक्सपेक्टेड है। मसलन चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट आएंगे, 2 में से 3 है, 3 में से 3 और 4 में से 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये चैप्टर कंटेनिंग 5, 6, 7 और 8, 5 में से 2 क्वेश्चन दे रहा है, 6 में 5 एक्सपेक्टेड है, 7 में 2 है और 8 में 3। एंड लास्टली टिग्नोमेट्री है 9 से 14 तक, 9 के 3 एक्सपेक्टेड हैं, 10 के 3 एक्सपेक्टेड है, 11 के 1 है, 12 का 3 है, 13 का 1 है और 14 के 2 हैं। लॉन्ग की बात करें तो कि ये तो पिछले कुछ सालों के पैटर्न जो 2011 से था उसी पे वापस आ रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन नंबर 5 वो 3 और 4 चैप्टर में से बनाएगा। चैप्टर 2 भी ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, अगर वो शफल करेगा तो 2 के साथ कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 5 और 6 में से वो दे सकता है। 7 की बात करें जो एक्सपेक्टेड है वो 7 और 8 में से है। 8 की बात करें तो 9 और 10 में से है, और 9 की बात करें तो 12 और 13 चैप्टर में से आ सकता है। ये एक्सपेक्टेड है जो प्रीवियस का कंपैरिजन किया है उसको देखते हुए। देखें जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब जो अक्सर एक स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर किस चैप्टर कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक रफली एस्टीमेट दे रहा हूँ कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है। अब जो बिल्कुल एंड पे तैयारी करना शुरू करते हैं जी, 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, आपने करना है, तो अब आप खुद इसमें से सिलेक्शन कर लें। कमेंट्स आते रहते हैं तो फिर मैं कहता होता हूँ यार जो मैंने कंपैरिजन दिया हुआ काइंडली उसको देख लें। अब अगर बात करें चैप्टर 1 में से तो एक एमसीक्यू नॉर्मली आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, अभी तक लॉन्ग इसमें से नहीं आया। इट मीन्स 7 मार्क्स का पेपर चैप्टर 1 में से आ सकता है, एक्सपेक्टेड होता है। चैप्टर 2 का अभी तक जो है एक एमसीक्यू, 3 शॉर्ट है, लॉन्ग अभी तक जो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है वो 7 है, बट इसमें भी अक्सर लॉन्ग वो मिक्सर दे देता है, तो इसका मतलब फिर अब वो 12 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड होगा। चैप्टर 3 की बात करें, इसमें 2 एमसीक्यू हैं, 3 शॉर्ट हैं और एक लॉन्ग एक्सपेक्टेड है, 13 मार्क्स। चैप्टर 4 की बात करें, सेम 2 एमसीक्यू, 3 शॉर्ट, एक लॉन्ग, 13 मार्क्स एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 5 की बात करें, 1:1 की रेशो है, मीन 10 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। चैप्टर नंबर 6 है, 2, 5 और 1 की रेशो आ रही है, 17 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं 7 चैप्टर के लिए, 2, 2 और 1, 11 मार्क्स एक्सपेक्टेड है पेपर आना है। चैप्टर 8 की बात करें, 2, 3 और 1, 13 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 9 की बात करें, 1, 3, 1, 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ये पेपर एक्सपेक्टेड है। चैप्टर 10 की बात करें, 1, 3, 1, 12 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। 1, 1, 0 चैप्टर 1 में अभी तक लॉन्ग नहीं आया है, तो 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव ये मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है। 12 की बात करें तो 2, 3 और 1 की रेशियो मीन 13 मार्क्स है। चैप्टर 13 की बात करें, 1, 1 और 8 है, टोटल मार्क्स एक्सपेक्टेड है। और 14 में 1, 2, 0 और 5 मार्क्स एक्सपेक्टेड हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो अब हमारा 2022 में एक्सपेक्टेड है। मैं फिर कह रहा हूँ आप अपने पूरे चैप्टर तैयार करें, बट टिग्नोमेट्री और 3, 4, 5, 6 ज़रूर करें। इसके बिहाफ पे आपने डिसीजन लेना है कि जी पेपर में आपने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। मैं फिर कह रहा हूँ मेरी वीडियो हाउ टू अटैम्प्ट योर मैथ पेपर बोर्ड आंसर शीट ज़रूर देखिएगा। एट द एंड जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये सारा एक्सपेक्टेड है, बोर्ड की तरफ से रिटर्न कोई नहीं आती है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो बच्चे किसी के कहने पे कोई भी पेयरिंग स्कीम तैयार करके चले जाते हैं, जैसा लास्ट ईयर हुआ था तो बड़ी शफलिंग हुई थी तो बेचारे परेशान हो रहे थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चैप्टर भी करो उसको कंप्लीट करो, क्योंकि बुक में कहीं नहीं लिखा होता कि इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आ सकता। इस तरह 14 में अभी तक नहीं आया,
लेकिन मैं करवाता होता हूँ, बताया मैंने, एक एक पार्ट सॉल्व आपको करवाया हुआ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे फर्स्ट ईयर का इस साल मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाया हूँ क्योंकि सेकंड ईयर कोविड वाले स्टूडेंट मेरे साथ थे। इंशाल्लाह जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो आपको सारे जो आपको लेक्चर हैं वो अवेलेबल होंगे। तो ये था जी कंपैरिजन। ठीक है जी। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।